अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं नॉलेजपीडिया। दोस्तों, न सिर्फ ट्रेन का सफर दिलचस्प है बल्कि ट्रेन से ताल्लुक रखने वाली कुछ चीजें भी लोगों की दिलचस्पी से आजाद नहीं। जैसा कि ट्रेन की पटरी पर मौजूद पत्थर और ट्रेन के डब्बों में मौजूद चेन। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर कारपेट रोड की बजाय ट्रेन की पटरी पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं, या ट्रेन के डब्बों में चेन जिसे खींचकर आप ट्रेन को किसी भी वक्त और कहीं भी रोक सकते हैं क्यों बनाई जाती है। ट्रेन की पटरी पर मौजूद पत्थरों को ट्रैक बैलस्ट कहा जाता है। इन पत्थरों के ऊपर पहले स्लीप रखते हैं और उसके ऊपर ट्रेन का ट्रैक बिछाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं या मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉलेजपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पहले स्लीप्स लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन आजकल इनको बनाने के लिए मजबूत कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। इन स्लीप्स का काम ट्रैक को सीधा रखना और उसके दरमियान फासले को बरकरार रखना होता है। याद रखिए, ट्रेन की पटरी पर ऐसे वैसे पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर हम गोल और स्मूथ पत्थरों का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रेन के वजन की वजह से उनके फिसलने का खतरा होगा। इसीलिए शार्प एज वाले पत्थर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो मजबूती से एक ही जगह पड़े रहें। ट्रेन का वजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ट्रैक को मजबूत बनाने के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ट्रैक अपनी जगह पर मजबूती से बना रहता है। अगर नीचे पत्थर ना बिछाए जाएं तो ट्रैक पर पौधे वगैरह निकलना शुरू हो जाएंगे। ये पत्थर ट्रैक पर पानी जमा होने से भी रोकते हैं। इन पत्थरों की मदद से ट्रैक को जमीन से थोड़ा ऊंचा करके बनाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बारिश या छोटे मोटे सैलाब वगैरह की वजह से ट्रैक पर पानी जमा नहीं होता और नीचे की जमीन कमजोर नहीं होती। दोस्तों, ये तो बात थी ट्रैक बैलेस्ट या स्टोन्स के यूज की, पर एक और अहम चीज भी ट्रैक पर यूज की जाती है। इस टेक्निक को EPDM यानी इथाइलिन प्रोपिलीन डाइन मोनोमर कहते हैं। आप जानते हैं कि ट्रेन शहर, गांव, हिल्स वगैरह हर जगह से गुजरती है। ट्रेन की वाइब्रेशंस की वजह से ट्रैक के आसपास मौजूद बड़ी इमारतों को नुकसान से बचाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। EPDM एक तरह का रबड़ है जो हीट, वाटर और हर तरह के प्रेशर को झेल सकता है। इसको ट्रैक और स्लीप्स के दरमियान लगाया जाता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बहुत कम हो जाती हैं। अब अगर ट्रेन के डब्बों में मौजूद चेन की बात करें, जब भी कोई शख्स इस चेन को खींचता है तो ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम में मौजूद पाइप्स में हवा का दबाव कम हो जाता है। हवा का दबाव कम होने की वजह से ट्रेन के पहियों में ब्रेक लगना शुरू हो जाती है। अगर ट्रेन 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हो तो वो ट्रेन चेन खींचने के बाद 3 से 4 मिनट में रुक जाएगी। जब हवा का दबाव कम होता है तो ट्रेन के ड्राइवर को भी एयर प्रेशर गाज की वजह से सिग्नल मिल जाता है, जिसकी वजह से वो भी ब्रेक लगाने में मदद करता है। इसके अलावा रेलवे गार्ड के रूम में भी एयर प्रेशर गाज लगा होता है, जिसकी वजह से उसे भी ट्रेन के रुकने का इल्म हो जाता है और वो भी अलर्ट हो जाता है। ट्रेन के रुकने के बाद गार्ड और असिस्टेंट ड्राइवर उस डब्बे को ढूंढते हैं जिस डब्बे में चैन खींची गई हो। वो दोबारा ब्रेकिंग सिस्टम में मौजूद एयर प्रेशर को बढ़ाते हैं ताकि ट्रेन दोबारा चलने के लिए तैयार हो पाए। आपको बताते चलें कि चेन एक इमरजेंसी टूल है और सिर्फ इमरजेंसी हालात में ही इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसा कि अगर ट्रेन के अंदर लड़ाई हो गई है और आपको अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदना है, या किसी मेडिकल इमरजेंसी हो गई है और ट्रेन किसी शहर से गुजर रही है, तो आप चेन खींचकर ट्रेन को फौरन रोक सकते हैं। अगर आप इमरजेंसी के अलावा किसी वजह से चेन खींचेंगे तो आपको जुर्माना और सजा भी हो सकती है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार देना मत भूलिए।